सुमन की माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला महसूस करती है। एक दिन की बात है। सुमन, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, इस वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या पिताजी, आप हमारे लिए नई माँ लाए हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोग के लिए नई माँ नहीं लाया हूँ, मैं अपने लिए नई बीबी लेके आया हूँ। और इसकी एक शर्त है कि तुम लोग अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और जहाँ मर्जी जाओ। पापा, इस दुनिया में केवल आप ही हो। माँ तो बहुत पहले ही चली गई। अब बाबी धुतकार देंगे तो हम दोनों भाई बहन कहाँ जाएंगे? देखो, कहीं भी जाओ लेकिन इस घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। सुमन अपने भाई राजू को लेकर उस घर से निकल जाती है और दोनों भाई बहन रोड पे इधर उधर भटकते हैं और रोते हैं। दीदी, अब हम इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाएंगे? माँ तो पहले ही छोड़ के चली गई और पिताजी भी साथ छोड़ दिए। तू रो मत मेरे भाई, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगी। ना घर का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, कोई हमें भला क्यों कुछ देगा। चल मेरे भाई, हम लोग उस कूड़े घर में रहेंगे। जब हमारे पिता ही ने हमें कूड़ा समझ के निकाल दिया तो वहाँ से तो हमें कोई नहीं निकालेगा। चलो भाई, हम दोनों उस कूड़े घर में रहेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ रह लूँगा। पास में ही एक कूड़ा घर रहता है, जहाँ आसपास शहर के सारे लोग कचड़े फेंकने के लिए आते हैं। वहाँ भी थोड़ा सा जगह रहता है जहाँ पे ये लोग रह सकते थे। सुमन अपने भाई राजू को अपने साथ लेती है और उसी घर में जाके रहने लगती है। राजू, मैं कचरा बीनने जा रही, तब तक तुम यहीं पे रहना, कहीं भी जाना मत इधर उधर घूमने। ठीक है सुमन दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। दीदी दीदी जल्दी आओ, आप काम से आ गए? मैंने आपके लिए कुछ रखा है। आज तो तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? दीदी, मैंने पूरी सब्जी रखा है, यहाँ पास में ही भंडारा हो रहा था तो मैंने जाके ले लिया। दीदी, अब हम दोनों मिलकर पूरी सब्जी खाएंगे। सुमन बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह कचरा बीनने का काम करने लगी। उसका रंग रूप बहुत ही अच्छा था, लेकिन गंदे कपड़े और मुंह पे कालिक लगने की वजह से उसको कोई देख नहीं पाता था। उसके अंदर की सुंदरता कोई पहचान ही नहीं सकता था। दोनों भाई बहन काम करके वापस आ रहे थे, तभी देखे कि रास्ते में शूटिंग चल रहा था। दीदी, हमारे घर के पास फिल्म के शूटिंग वाले आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी। चलो हम दोनों भाई बहन फिल्म की शूटिंग देखने चलते हैं। दोनों भाई बहन फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और इनके गंदे कपड़े देखकर उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। फिर वो घर जाते हैं। दीदी, क्या सच में हीरो हीरोइन बहुत सुंदर होते हैं? हम लोग तो पास में ही होकर शूटिंग नहीं देख पा रहे। उससे क्या हो गया? उनके डायलॉग तो सुन, कितने अच्छे बोल रहे हैं। और हम इतने छोटे हैं, हमसे भला कौन ही मिलना चाहेगा? हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। हम ठहरे कूड़ा बीनने वाले, हमसे भला कौन बात करना चाहेगा। एक दिन की बात है, सुमन और राजू दोनों आपस में फिल्म के डायलॉग बोल के खेल ही रहे थे कि तब तक बाहर सुनाई दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे दीदी, आपने भी सुनी? ये आवाज कैसी? चल बाहर जाके देखते हैं, लगता है कुछ टूटा है। अरे दीदी, एक गाड़ी टकरा गई है खम्भे से। ओहो, लगता है किसी को चोट लगी है। जल्दी चल राजू। राजू और सुमन दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। तभी वो देखते हैं ये तो फिल्म का प्रोड्यूसर है, जो कि बहुत बड़ा और अमीर आदमी है, जिसकी गाड़ी टकरा चुकी है और वह नीचे गिरा है। दीदी, इनका तबीयत तो बहुत बिगड़ रहा है, इनको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिसकी मदद से हम इन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे। अब आप ही सोचिए, अब हम लोग क्या करें? हे भगवान, रक्षा करना इनकी। सुन राजू, तू पास में जो ठेला दिख रहा है ना, उसको कैसे भी यहाँ पे लेके आ। तो हम लोग इनको ऐसे ही लेके चलेंगे, उसी पे ले जाएंगे। पास में तो कोई दिख भी नहीं रहा कि हम लोग उनसे बोले, तो तू जल्दी से ठेला लेके आ जा। राजू और सुमन दोनों ही अपना ठेला लेके आते हैं और दौड़ते हुए अस्पताल की तरफ भागने लगते हैं। अस्पताल 10 किलोमीटर दूर रहता है, फिर भी दोनों अस्पताल सही सलामत पहुंचा देते। लेकिन इन दोनों के कपड़े देखकर डॉक्टर इनको भगा देता है। ए लड़की, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तू यहाँ पे कैसे आ गई? और इतने बड़े आदमी को हाथ तो कैसे लगा दी? गरीब भिखारी कहीं की। चल भाग मेरे हॉस्पिटल से। मेरा पूरा का पूरा हॉस्पिटल गंदा करके रख दिया इन दो गरीबों ने। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कैसे हूँ? मुझे तो चोट लगा था ना, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जगह देखने गया था। प्लीज आप बताइए, मुझे यहाँ पे कौन पहुँचाया? अरे सर, छोड़िए उनको। वो एक गरीब भिखारन थी और उसका एक छोटा सा भाई था।
उन दोनों ने ही आपको लेके आए यहाँ पे। आप अब कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर, तुम्हें शर्म आना चाहिए। एक डॉक्टर होकर तुम इतनी गंदी सोच रखते हो, अमीर गरीब में भेदभाव करते हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करा सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। केशव एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन भी उसको थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। वह सोचता रहता था, आखिर वो लड़की और वो छोटा सा बच्चा मुझे कहाँ मिलेंगे। वह उन दोनों की तलाश में रोड पे इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने सुना कि कोई उसके फिल्म का डायलॉग बहुत ही सुंदर शब्दों में बोल रहा है। वह थोड़ा सा रुक गया। दीदी, क्या बोलूं, आप एकदम फराटेदार डायलॉग बोलती हो। अगर आपके डायलॉग कोई प्रोड्यूसर सुन ले ना, तो आपको फिल्म में भर्ती कर दे और आप हीरोइन बन जाओगे। रहने दे राजू, मजाक मत कर। मैं तो वही डायलॉग बोलती हूँ जो हम लोग के पास में शूटिंग चल रहा है, वही मैं दिन भर सुनती हूँ और वही मैं बोलती हूँ। जी, मैंने सुना है जो फिल्म का प्रोड्यूसर था ना, अब वो बिल्कुल ठीक है। सारे लोग बोल रहे थे अगर आप उसको समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाती ना, तो मर चुका रहता। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। आप दोनों उस दिन मेरी जान बचाए और वहाँ से चुपचाप चले गए। आप लोग वहाँ पे रुके भी नहीं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वहाँ पे आप लोग को भगा दिया गया था। मैं तो उन लोग को बहुत फटकारा हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ से क्यों चले आए? आप लोग को रुकना चाहिए था ना। अरे नहीं सर, क्या बताएं, हम गरीब आदमी, हमें तो डॉक्टर ने भी भगा दिया। छोड़िए, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपका तबीयत ठीक है ना? केशव सुमन को कुछ पैसे देना चाहता है, लेकिन सुमन मना कर देती है। उसके बाद से केशव देखता है सुमन वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। केशव उसको देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और सोचता है अगर शादी करूंगा तो इसी से, और उसको अपने फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए भी पूछता है। सुमन तो पहले बहुत डरती, फिर बाद में बोलती है ठीक है। उसके बाद से दोनों लोग जाते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की बदौलत हूँ। इन्होंने ही मुझे आज इतनी बड़ी एक्टर बना दी है, जो कि मैं सपनों में भी नहीं सोचती थी। मैं तो कचड़ा बीनती थी, लेकिन इनके बदौलत आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सुमन को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। सुमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे शादी क्यों नहीं करूंगी? जिसने मुझे इस काबिल बनाया ताकि आज पूरी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपसे शादी जरूर करूंगी। दोनों लोग अपने शादी को अनाउंस कर देते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों लोग शादी कर लेते हैं और राजू के साथ दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते।